वेलकम टू वाइन टैरो चैनल। आज हम यहाँ पर फरवरी मंथ की एरीज़ की रीडिंग करने के लिए आए हैं। मैंने मेडिटेशन किया है और मैंने माइंड सेट रखा है कि आपकी फरवरी की मंथ की रीडिंग आज की जाए। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं सभी राशियों की रीडिंग लेके आऊँगी फरवरी मंथ की। आपको जहाँ जो भी गाइडेंस मिले, आपको वो अपने साथ रखनी है और उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में फॉलो करना है। दूसरा ये रहेगा कि स्टार्टिंग हम सिचुएशन से करेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आने वाले डेज़ में वो चेंज कैसे हो रही है। लेट्स चेक कि क्या होता है फरवरी मंथ में। उसके बाद हम सेशन लेंगे कि आपकी गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या क्या गाइडेंस देना चाह रही है और चीज़ें कैसे बेटरमेंट हो सकती हैं। लेट्स सी। प्लीज़ डिवाइन गिव मी क्लियर मैसेजेस फॉर एरीज। प्लीज़ डिवाइन गिव मी क्लियर मैसेजेस फॉर एरीज। प्लीज़ डिवाइन गिव मी क्लियर मैसेजेस फॉर एरीज। तो मैंने शफलिंग कर ली है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं अब। फर्स्ट कार्ड हर्मिट का आया है, जस्टिस, मैजिशियन, टेन ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ कप्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। व्हाट इज वाओ, द एम्प्रेस। नाइस एनर्जी। एरीज, आपको यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं कि आप जनवरी में आपका बहुत सारी एंडिंग से आप गुजरे हैं और आपको अब जस्टिस चाह रहे थे। मैजिशियन की तरह आप अपनी लाइफ में चेंज चाह रहे हैं। आपने बहुत कुछ छोड़ा है पास्ट में, बट एज ऑफ कप्स कहता है कि चीज़ों को दोबारा आप बनाएंगे। सोरों से बाहर निकल के या मेहनत करके आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। टेन ऑफ सोर्ड्स कहता है कि बहुत मेहनत और हार्ड वर्क के बाद आप कुछ अचीव करना चाहेंगे। लेट्स चेक कि अब हम डीप में जाएंगे। क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। मैं शफल कर रही हूँ कार्ड को। आप अपने गॉड से कनेक्टेड कर सकते हैं। प्लीज़ गॉड डिवाइन क्लियर मैसेजेस फॉर एरीज। प्लीज़ डिवाइन क्लियर मैसेजेस फॉर एरीज। प्लीज़ डिवाइन क्लियर मैसेजेस फॉर एरीज। मैं माध्यम हूँ, बस मैं आपको यहाँ मैसेज देने के लिए आई हूँ। तो मैसेज है आपके लिए, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स और लास्ट मैसेज निकाल लेते हैं, फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ आप फरवरी मंथ में कुछ अचीवमेंट, कुछ एक्सपेक्टेशंस और अपनी ही जहद में लगे हुए हैं। आपके थॉट ही आपको रेग्रेशन में लेके जा रहे हैं। आपके थॉट ही आपको गलत गाइड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ हर्मिट मोड ये कहता है कि चीज़ों को तो छोड़ दिया है आपने, आप जस्टिस की साइड तो जा रहे हैं। आप अपनी रुख को चेंज भी करना चाहते हैं, पर हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ही कर पाएंगे आप। नाइन ऑफ कप कहता है कि एक विश फुलफिलमेंट का आप पीछा कर रहे हैं। रिलेशनशिप एरिया अगर देखा जाए तो यहाँ आप किसी से बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं और आपको लगता है कि आपके आसपास वाले ही आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आप पर, बट जो हमें दिखता है वो असल में होता नहीं है। तो हमने यहाँ तक देखा कि आप अपने आप को फ्री छोड़ रहे हैं, पर किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं। चलिए, अब इसको और डीप में जाते हैं कि फरवरी मंथ में आखिर आपने जो सोचा था क्या वो हो रहा है। क्या डिवाइन आपको क्लियरली बता पा रहे हैं।
और धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंज और बदलाव जो आ रहे हैं, जो न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं फरवरी के लास्ट में, वो कैसी न्यू बिगनिंग्स हैं, लेट्स सी, लेट्स चेक। ठीक है, अब फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है द एम्परर। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी लाइफ की सिचुएशन है जहाँ आप ईगो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। आपके लिए रिलेशनशिप एरिया में कोई रिश्ता भी आ सकता है, मैरिज प्रपोजल कह सकते हैं इसको आप। बट आपकी अभी ड्यूअल सिचुएशन है, आप बिजनेस, जॉब, फाइनेंसिस को अच्छा करना चाहते हैं, बट स्टेबिलिटी के साथ। डिवाइन आपके साथ दे रहे हैं, आपका आने वाला जो साल है डिवाइन आपको साथ दे रहा है। बट जो डिवाइन का साथ है वो साथ आपको फेब में कम मिल रहा है, बट फेब जैसे ही एंडिंग की साइड जाएगा वो न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्टिंग दिखा रहा है आपकी। मतलब फेब्रुअरी थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप रहेंगे, अपनी ईगो की वजह से चीज़ों को ख़राब करेंगे। आपको बोला जा रहा है हर्मिट मोड से निकलना है, आपको लोगों से मिलना है, बात करना है, पर इतना किसी को इन्वॉल्वेशन भी नहीं लेके जाना है कि चीज़ें ख़राब हो जाएं। यह न्यू बिगनिंग हमें दिखाई दी थी और वही एज ऑफ कप्स, एज ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रहे हैं। ठीक है, बस आपको ईगो बैलेंस करनी है और जो चीज़ आपके लिए आ रही है ना वो होगी तो ज़रूर। मीन्स यहाँ अगर शादी रिश्ता है तो वो इंगेजमेंट तक तो जाएगा, बट वो अभी आप उसके लिए पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, ये यहाँ कहा जा रहा है। चलिए, फेब्रुअरी मंथ ऑब्वियस एक रिलेशनशिप एरिया के लिए भी होता है, तो लेट्स सी, लेट्स चेक कि क्या आपको उस बारे में डिवाइन गाइड कर रहे हैं। देखिए, जो मैसेज आपको मिल रहे हैं, जो गाइडेंस आपको मिल रही है, आपको वो फॉलो करनी है और आपको प्रे करनी है अपनी रीडिंग देखने से पहले कि प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। गाइडेंस के तौर पर आपको फॉलो योर ब्लेस्ड। आपके बड़े आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना, उस ब्लेसिंग्स को फॉलो कीजिए। देखिए, कई बार होता है कि हम अंदर अपने मन में मन को बंद कर लेते हैं, ओपन करने के लिए बहुत हार्ट चक्र हमारा लॉक हो जाता है। बट जब हमें बड़े एंसेस्टर्स, हमारे बड़े आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आसपास के लोग जब हमें ब्लेस करते हैं तो हमारी चीज़ें ठीक हो जाते हैं। दूसरा है पैशन। कोई भी काम करें उसमें अपनी फुलेस्ट एनर्जी लगाएं, चाहे वो कोई भी एरिया हो। आपका ये फायर साइन है और मंगल की राशि है, तो ज़रूर हार्ट ब्रेक से होकर गुजरेगा, बट चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। बट चीज़ें ऐसा नहीं है कि ख़राब ही हो रही हैं, चीज़ें कुछ हद तक सही भी होंगी। बट फेब्रुअरी मंथ थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, और फेब्रुअरी कह रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें फेब में पता लगेंगी, डिसीजन आप बनाएंगे, बट थोड़ा सा अपनी चीज़ों को सोचकर, अपनी पास्ट को देखकर डिसीज़न बनाना है। किसी को अपनी इमोशंस बताने हैं तो बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ, बहुत ही सोच समझ कर डिसीज़न लेना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। आपको अपनी लाइफ का को सही ढंग से करना और सही ढंग से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो ये आपकी गाइडेंस रही। ठीक है, ये कुछ मैसेजेस भी हैं आपके लिए जो डिवाइन आपको देना चाहता है। नाउ हम एंजल गाइडेंस देखेंगे। एरीज, आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं। मैं एंजल्स के से रिक्वेस्ट करती हूँ, कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप अपने गॉड को प्रे करें। एंजल्स प्लीज़ टेल मी एरीज गाइडेंस फॉर फेब्रुअरी मंथ। एंजल्स प्लीज़ टेल मी एरीज गाइडेंस फॉर फेब्रुअरी मंथ। आप जब भी देखें जब आप अपने माइंड को क्लियर कर चुके हों और आपको सच में गाइडेंस चाहिए, तभी आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, सबसे पहली है रिकवरी। आपको अपने पास्ट से रिकवर होना है, अपने थॉट से रिकवर करना है। चीज़ों में जो लॉस आपने फील किया है ना, उस लॉस को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है। दूसरा रहा है आपको हेल्पफुल पीपल। लोगों की हेल्प करनी है आपको, जितना हो सके आप लोगों की हेल्प कीजिए। लोगों को अपनी अच्छाई से उनकी जीवन में कुछ बदलाव कीजिए।
तीसरा अबंडेंस, सच में आपकी अबंडेंस आने वाली है। यहाँ भी देखिए, जहाँ आप कार्ड देखेंगे ना नीचे, मैंने आपको कार्ड दिखाया था, देखिए एम्प्रेंस का कार्ड भी अबंडेंस को शो करता है, ठीक है। और ये देखिए एज ऑफ पेंटिकल्स भी अबंडेंस को दिखाता है, एम्प्रेस भी अबंडेंस को दिखाता है, और ये कार्ड भी अबंडेंस क्लियरली बता रहा है। तो आपकी लाइफ में श्योरली अबंडेंस आने वाली है, उसके लिए रेडी रहिए। कितने टाइम में हो सकता है? ईयर फ्रॉम नाउ, सॉरी आई एम फम्बलिंग, आपकी एनर्जीज थोड़ी सी फम्बलिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में आप महसूस कर रहे हैं इन दिनों, बट आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। फरवरी मंथ आपके लिए सच में सुपर्ब रहने वाला है, बट यू विल बी डि नॉट एयर साइन, तो एग्रेशन रहेगा, ईगो रहेगी, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा कर रहे हैं, आपने जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा है। एंजल्स कह रही हैं होगा, बट टेक अ टाइम, टेक अ चिल, टेक अ पेशेंस इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में पेशेंस रखेंगे तभी ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैंने ये गाइडेंस आपको दे दी है, इसे फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ को बदलिए, पॉजिटिव रहिए, और भगवान गॉड डिवाइन पर सरेंडर कीजिए। सरेंडर मीन्स टू से अपनी उन्हीं उनसे फॉरगिव मांगिए, और उन्हें कहिए कि उन आपकी तरफ से जो भी हैं उन सबको आपने माफ़ किया, ठीक है। क्योंकि ईश्वर ही हैं जो आपकी पथ पर, इस रास्ते पर आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। कुछ आपको सही लगे, गलत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बिलो में, और आते रहिए वीडियोस में, और अपनी जो विचार हैं वो मुझसे साझा कीजिए। क्या ये रेजोनेट हुई आपकी से, कितना रेजोनेट हुई ये भी आप मुझे बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फरवरी मंथ की रीडिंग एरीज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।